नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग हब पे आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना था कि मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र का पहले एक भाग था। 15वीं शताब्दी में अरस्तू ने इसे अलग विषय का दर्जा दिलवाया, इसलिए जो है मन अरस्तू को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और हमने जाना कि 1590 में रुडोल्फ गोइकेल ने मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी, जिसका नाम था साइकोलॉजिया, और उसी में उन्होंने सर्वप्रथम किस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। फिर हमने जाना था कि गैरिट ने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम विभाजन किया था। तो गैरिट ने क्या कहा था कि साइकोलॉजी जो शब्द है, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना हुआ है। साइकी का मतलब उन्होंने कहा था आत्मा, और लोगस का मतलब था अध्ययन करना। परंतु 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि हम आत्मा को देख नहीं सकते थे, उस पर प्रयोग नहीं कर सकते थे। हमें आत्मा के रूप और प्रकार के बारे में जानकारी नहीं थी। हमारे लिए आत्मा क्या था? एक अमूर्त चिंतन था, या अमूर्त विचार था, या अमूर्त चीज थी जो आत्मा थी। फिर आते हैं पोम्पोलॉजी कहाँ के रहने वाले थे? वो इटली के रहने वाले थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि साइकोलॉजी जो क्या है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये किसने कहा था? पोम्पोलॉजी ने भी साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का ही शब्द है, परंतु ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब इन्होंने मन कहा था, और लोगस का मतलब इन्होंने अध्ययन करना कहा था, मतलब स्टडी ऑफ माइंड। अब आज हम इससे आगे पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा था? तो वो कहा था विलियम वुंट। और विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे? तो वे जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, तो विलियम वुंट के समर्थनकर्ता कौन कौन थे जिन्होंने विलियम वुंट का समर्थन किया था? विलियम वुंट का तो वो थे विलियम जेम्स सली और बाइव। तो चेतना का विज्ञान किसने कहा था मनोविज्ञान को? तो वो कहा था विलियम वुंट ने। अब सबसे पहले विलियम वुंट ने, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चेतना क्या होती है। तो चेतना का मतलब है, सिंपल सा मतलब है, सिंपल भाषा में अगर कहे, मस्तिष्क का आंतरिक रूप ही क्या कहलाती है? चेतना कहलाती है। जैसे हमें कुछ भावना है, हम किसी चीज़ की अनुभूति करते हैं, किसी चीज़ के बारे में संवेदना रखते हैं, हम कोई विचार हमारे मन में आता है, ठीक है, वो सब क्या है? वो सब क्या है? चेतना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जानेंगे विलियम वुंट के बारे में। तो विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया था? विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ की थी? जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। कब की थी? 1879 में। परंतु जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है, प्रेजेंट टाइम में उसका नाम कर दिया गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कि लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था विलियम वुंट ने। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सन 1880 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया था। किसने दिलवाया था? तो वो दिलवाया था विलियम वुंट ने। क्यों? क्योंकि विलियम वुंट ने क्या, पहले को तो क्या था, हम उस पर प्रयोग नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ मनोविज्ञान को विज्ञान मान रहे थे, परंतु उस पर तो प्रयोग हो ही नहीं रहे थे। अब विलियम वुंट ने तो प्रयोग किया था, उन्होंने तो प्रयोगशाला खोली ना, लेबोरेटरी खोली जर्मनी के लिपजिंग नगर में। तो सबसे बड़ी बात आती है कि विलियम वुंट ने किन चीज़ों पे अध्ययन किया होगा, किन चीज़ों पे प्रयोग किया? तो उसको किया था किशोर किशोरियों की चेतना पे। जो किशोर और किशोरियां, उनकी चेतनाओं पे अध्ययन किया था। किसने? विलियम वुंट ने। तो इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
वो कहा जाता है विलियम वुंट ने। ठीक है जी। और एक और दूसरा क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे, विलियम जेम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे अमेरिका के रहने वाले थे। तो अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को। तो विलियम जेम्स ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब हम जान लेते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता को। तो भारत में मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ठीक है, परंतु क्या हुआ, इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। कब किया गया था? 1900 में। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इसमें केवल मस्तिष्क के एक भाग हुई मतलब दिया, मतलब मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। तो इसमें कि सिर्फ आंतरिक भाग को ही महत्व दिया गया था, किसमें? इस परिभाषा में। ठीक है, विलियम वुंट ने जो है वो चेतना को ही महत्व दिया था, जबकि उसका बाह्य जो भाग था वो था व्यवहार। ठीक है, फिर अगला जो है वो है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, अगला जो परिभाषित किया गया वो किया गया व्यवहार के विज्ञान के रूप में। किसने किया था? तो किया था जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने, जेबी वॉटसन। और इनके समर्थनकर्ता कौन कौन थे? तो थे बी.एफ. स्किनर, विलियम वुडवर्थ, ई.बी. पावलोव, सी.एल. क्लार्क हल और विलियम मैकडूगल। अब सबसे जरूरी चीज जो हमें जाननी है तो वो जाननी है कि व्यवहार क्या होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक भाग को हम चेतना कहते हैं और बाह्य भाग को हम क्या कहते हैं? व्यवहार। तो हम इस व्यवहार के बारे में जानते हैं, मतलब मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही क्या कहलाता है? व्यवहार कहता है। या हम ऐसा कह सकते हैं जिसका हम अवलोकन कर सकें उसको व्यवहार करते हैं, या जिसकी हम क्या कर सकें, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें वही व्यवहार कहलाता है। किसका पर ऑब्जर्वेशन किस में होगी? या तो ह्यूमन, या तो एनिमल, या तो बर्ड्स में। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम किस तरह से उठते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से खाते हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं व्यवहार में। यही हमारा व्यवहार है। हम दूसरों के सामने किस तरह बात करते हैं, हम अकेले में खुद से किस तरह से बात करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। ठीक है, तो अब एक और बात जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। तो विलियम मैकडूगल ने 1905 में एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सर्वप्रथम किस व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था? तो पूछा जाता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल के द्वारा। फिर आते हैं कि विलियम वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में एक कथन कहा था। विलियम वुडवर्थ ने, और इसको कई बार टैट में तो इसे हर बार पूछा ही गया है। तो क्या है वो? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। तो सबसे पहले क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। उसमें आप बाद में मान्य घोषित कर दिया। फिर अपने मन को छोड़ा। तो क्या फिर उसके बाद क्या कहा गया था? मन का विज्ञान कहा गया था और उसे अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर अपनी चेतना खोई। तो चेतना खोई तो चेतना का विज्ञान कहा गया, तो उसको भी फिर अमान्य घोषित कर दिया गया। अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। लास्ट में जाकर के क्या कहा गया कि साइंस ऑफ बिहेवियर क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो ठीक है, तो अब हमने आज कल और आज क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने जाना था कि मनोविज्ञान जो था सर्वप्रथम किसका हिस्सा था? दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा था। और अरस्तू ने 15वीं शताब्दी में क्या किया
उसे एक अलग विषय का दर्जा दिलवाया। इसलिए अरस्तू को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है दर्शन शास्त्र को। ठीक है, तो अरस्तू ने इसे क्या कहा था, मनोविज्ञान को क्या कहा था, आत्मा का विज्ञान कहा था। तो फिर कहा गया कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने किया था, गोइकिल ने किया था। कब, 1590 में उसने पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो आत्मा का विज्ञान जो परिभाषा थी उसको अस्वीकार कर लिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि हम आत्मा को देख ही नहीं सकते, हम उस पर प्रयोग नहीं कर सकते, और जिस पे हम प्रयोग नहीं कर सकते तो उसका निष्कर्ष ही हम क्या निकालेंगे, हमें क्या पता उसका आकार कैसा है, उसका वो किस प्रकार की है, वो कहाँ रहती है। आत्मा क्या है हमारे लिए, एक अमूर्त चिंतन है जिसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं, हम जिसको देख नहीं सकते। अमूर्त चिंतन कैसा चिंतन होता है, जिस या अमूर्त चीज़ें कैसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जिस तरह से लव को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हेट हम महसूस ही कर सकते हैं, ब्रेवरी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अमूर्त थिंकिंग है, अमूर्त चीज़ है। फिर उसके बाद पोम्पोलॉजी आते हैं। पोम्पोलॉजी जो इटली के रहने वाले थे, वो क्या करते हैं, वो साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। वो भी क्या कहते हैं, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां जिसमें क्या आता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या करती हैं, ज्ञान को ग्रहण करती हैं और किस में स्टोर करती हैं, मन में और मस्तिष्क में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं विलियम वुंट। वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, चेतना का विज्ञान है। ठीक है, विलियम वुंट ने क्या किया था, विलियम वुंट ने क्या किया था, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी खोली थी। कहाँ खोली थी, जर्मनी के लिपजिंग नगर में। और कहाँ, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कब खोली थी, 1879 में खोली थी। और आजकल उसे कौन सा, उस विद्यालय का नाम, वर्तमान में उस विद्यालय विश्वविद्यालय का क्या नाम है, तो उसको है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। एक बार टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद 1880 में विलियम वुड ने क्या किया, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया। तो मनोविज्ञान के जनक या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट को। फिर हम जानेंगे विलियम जेम्स के बारे में पढ़ा कि विलियम जेम्स अमेरिका के रहने वाले हैं और अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम जेम्स ने जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। फिर उसके बाद चेतना के विज्ञान को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। लास्ट में क्या आता है, व्यवहार का विज्ञान। किसने कहा था, जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने। अगर पूछा जाए कि व्यवहारवाद की नींव किसने रखी, तो किसने रखी थी, जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने। कब रखी थी, 1913 में। हमने जाना कि व्यवहार क्या होता है। तो क्या जाना कि मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक भाग को चेतना कहते हैं और बाह्य भाग को क्या कहते हैं, हम व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार क्या है, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप क्या कहलाता है, व्यवहार। जिस तरह से हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, दौड़ना, चलना, कूदना, और उसके साथ आप ले लो मानसिक क्रियाएं, जो हम चिंतन करते हैं, जिस चीज़ का मनन करते हैं, हमारा अवचेतन मन, अर्धचेतन मन। तो सब किसके अंदर आते हैं। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी बालक बाह्य क्रिया करता है ना, और उस बाह्य क्रिया को हम देख सकते हैं, मतलब उसको क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, 1905 में। तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, विलियम मैकडूगल ने, तो लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी।
और फिर विलियम वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में कथन कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपनी मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप अपना कोई सजेशन भी देना चाहते हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।